उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का माहौल एक तुच्छ मानसिकता के सांसद ने संसद में बयान देकर खराब किया है। काश उसी समय इस तुच्छ सांसद को वहां बैठा किसी सदस्य ने सबक सिखा दिया होता तो ये देश का माहौल खराब ना होता। उसके बाद करणी सेना अपने तरीके से इससे बात करने इसके आवाज़ गई हुई थी, जहां पर इसने गुंडों को बुला रखा था जिन्होंने पत्थरबाजी किया और जिसमें पुलिस व हमारे करणी सैनिक, हमारे पदाधिकारी चोटिल हुए। और उसके बाद ये लगातार बयान दे रहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, और उसके बाद अगर इनको कोई वो हो तो ये आमने सामने पुलिस प्रशासन या शासन इजाज़त दे दे तो ये आमना सामना कर लेंगे, निपट लेंगे। वही मैं भी कह रहा हूँ सांसद महोदय, अगर आपको निपटने का इतना ही शौक़ है तो आप हमारे किसी भी जो हमारे अभी चोटिल योद्धा हैं, करणी सैनिक हैं, अगर आप उनमें से किसी एक से भी, जो मेरे स्वस्थ योद्धा हैं उनकी तो बात ही छोड़िए, जो मेरे चोटिल योद्धा हैं, तो उनसे 1 to 1 कर ले। अब तू रोएगा कि मेरी एज इतनी है तो मैं ये भी कहूँगा कि मेरे योद्धा चोटिल हैं, तो मेरे किसी भी चोटिल योद्धा से अगर तेरी हैसियत है 1 to 1 कर ले। किसी प्रकार की कोई नहीं होगी, शासन प्रशासन से इजाज़त ले ले और 1 to 1 कर दे, तुझको इतिहास भूगोल सब कुछ पता चल जाएगा राजपूतों का। और रही बात, तूने एक ऐसे महान योद्धा जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, मुझे लगता है तुमने उन पर टिप्पणी करके तूने बताया है कि तू, हो सकता है कि तेरे अंदर किसका ब्लड है भगवान जाने, मैं नहीं कहूँगा, गंदे शब्द का प्रयोग करना मेरी आदत नहीं हो सकती है, लेकिन तूने जिस योद्धा के बारे में बात किया है, मुझे लगता है कि अगर तू अपने पूर्वजों से एक बार उनसे पूछ लिया होता तो ऐसी टिप्पणी न करता। इसके साथ साथ मैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि अभी चंद दिनों पहले एक भाजपा के नेता ने, रूपाला ने कुछ कमेंट किया था, उस समय तुम्हें ठाकुरों की बहुत चिंता आ रही थी और आज तुम क्षत्रियों का ही विरोध कर रहे हो। तुम क्षत्रियों का विरोध कर रहे हो, तुम्हें क्षत्रिय वोट नहीं देता। इसके साथ साथ जो समाजवादी पार्टी में छत्री बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप लोग उस पार्टी में इतिहास भूगोल का ज्ञान करवाइए, ऐसे नेताओं को, अपने अध्यक्ष को ज्ञान करवाइए, हर स्तर से ज्ञान करवाइए, क्योंकि समय अब यही मांग रहा है कि इतिहास भूगोल की इनको अपने तरीके से जानकारी दी जाए। और जिस प्रकार से कुछ लोग करणी सेना को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप लोगों को करणी सेना के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में करणी सेना क्या करती है, कैसे करती है, और अभी तो ये ट्रेलर शुरू हुआ था। हम निंदा पे विश्वास नहीं करते हैं। आप लोगों ने देखा है करणी सेना ने क्या किया है। हम लोग भी शांति चाहते हैं, हम लोग किसी प्रकार की हिंसा पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब व्यवस्थाएं लगातार पूरे देश में ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लगातार इससे कहा जा रहा है कि ये गलती अपनी स्वीकार करे, उसके बाद भी जब ये अपनी बात नहीं मानता है तो करणी सेना अपने हिसाब से अपना कानून चलाती है। तो करणी सेना का अपना कानून है, करणी सेना अपने कानून से कार्रवाई करती है, और आने वाले 12 तारीख को, 12 अप्रैल को करणी सेना अपने कानून से कार्य करेगी। इसलिए सुमन, अगर तुझे अभी भी लगता है कि करणी सेना के किसी भी करणी सैनिक से या चोटिल योद्धाओं से तुझे 1 to 1 आमना सामना करना है, तो डेट, जगह, समय तू बता दे, करणी सेना आपके पास पहुंच जाएगी। धन्यवाद।